अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के हवाले से जिसके बारे में आम तासुर यही है कि इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को, ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को बल्कि पाकिस्तान की साख को बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी बुरी तरह मुतासर किया, नुकसान पहुँचाया। स्पॉट फिक्सिंग केस से जिसमें पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को सज़ाएँ सुनाई गई, पहले ICC की तरफ से और उसके बाद लंदन की क्राउन कोर्ट से। मोहम्मद आसिफ जो हैं वो वतन वापस नहीं आए, मोहम्मद आमिर उससे पहले वतन वापस आ गए थे और इसके दरमियान में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सलमान बट जो कि इस केस में जिनको मरकज़ी किरदार जो जिनका कहा गया कि वो उसमें हैं, वो वतन वापस आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक शवाहिद पेश किया और अपने आप को एक बार फिर बेगुनाह करार दिया। सलमान बट पाकिस्तान वतन वापसी पर किसी भी टेलीविज़न शो पे लाइव आज पहली मरतबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस सारे केस के हवाले से कि कहाँ क्या हुआ और उनके ख्याल में कहाँ पर सलमान बट को इंसाफ नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम सलमान, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, सबसे पहले कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा सलमान, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और उसके बाद लंदन की अदालत दोनों ने आपको मुजरिम करार दिया, जबकि आप अभी तक इसरार कर रहे हैं कि सलमान बट बेगुनाह। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वो फोरेंसिक रिकॉर्ड जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है और प्रेस को दिया भी है, और कुछ लोगों ने शायद देखा है, कुछ को शायद प्रेस की वजह से अभी तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं इसरार नहीं करता, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं। और ये आप लोग, अगर आपने भी देखा है वो रिकॉर्ड, और वो साफ बताता है कि किसके कहने पे किसने किया। ठीक है, उससे साफ जाहिर है कि उसमें मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है फिक्सिंग से। ठीक है। और हाँ, जहाँ तक मैंने आके बात की थी कि फेलियर टू रिपोर्ट जो ICC का एक लॉ है, जिसको आप ये कहें कि जी अगर आपको ऑफ़र हो तो आप उसकी शिकायत करें एंटी करप्शन को, तो ऑफ़र्स जो मुझे आई थी मैंने उनका रिपोर्ट उनकी नहीं की, शिकायत नहीं लगाई किसी की। वो मेरा कसूर ज़रूर है, लेकिन आई हैव गॉट नथिंग टू डू, फिक्सिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सलमान, आपने तस्लीम किया कि आप ICC को रिपोर्ट नहीं कर सके। जो क्रिकेट देखने वाले हैं, जो आपके सैकड़ों लाखों परस्तार हैं जो आपको आज भी पसंद करते होंगे, वो ये कहते हैं कि सलमान ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ICC, उसको इस चीज़ की रिपोर्ट नहीं की कि लोग इनको फिक्सिंग पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, शुरू से लेकर आज तक 2 साल हो गए हैं टाइम टू टाइम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए। मैंने हमेशा यही कहा है, जो बात है भी एज इट इज़, कि मज़हर मजीद हमारा एजेंट था, और मेरा ही नहीं, काफ़ी सारे प्लेयर्स का एजेंट था। ठीक, सो वर्क कर रहा था, टीम के लिए काम कर रहा था, और वो जो है उसने पहले कभी इस तरह की बात नहीं की। 3 साल से वो एजेंसी का काम कर रहा था। लास्ट कोई 3-4 माह से, इस वाक़े से 3-4 माह पहले से उसने इस तरह की जो है वो ऑफ़र्स करनी शुरू की थी। वो मेरा कसूर है कि मैंने रिपोर्ट नहीं की, और सिर्फ इस रिगार्ड में नहीं की क्योंकि हम लोग, अब ये वो गोरों वाला कल्चर नहीं है या इंग्लिश अमेरिकन सिस्टम्स नहीं है कि आप आएँ, आपसे किसी ने बात की, डायरेक्टर जानने वाले ना, आप सीधा उससे बिल्कुल सीधे हो गए और आपने उससे रूडली बात कर दी। मैंने उसको 2-4 दफ़ा समझाया भी और मना भी किया इस तरह की चीज़ें ना करने से, लेकिन जो उसने ऑफ़र किया, ना कभी वो काम किया, ना कभी उसका रिप्लाई किया। ठीक, और इसका जो है रिकॉर्ड वो सारा सामने है। 2 हफ्ते के 9000 टेक्स्ट और टेलीफोन कॉल्स हैं, और जिस बंदे ने किया हो, मेरा ख्याल है इतना लकी नहीं हो सकता कि 9000 में उसकी कोई बात ना निकले। ठीक, तो वो सबके सामने है, वो सब ने देखी भी है, प्रेस को मैंने रिकॉर्ड दिया भी है। लेकिन आपकी बात पे फिर वापस आता हूँ कि क्योंकि 3 साल से जानते थे और पहले वो बंदा ऐसा नहीं था। ठीक, तो मैंने उसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि ऐसे आई थॉट कि शायद मेरी जान पहचान है तो मुझे उसे चांस देना चाहिए कि शायद वो खुद इस चीज़ से बाज आ जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह की पीछे भी कोई गेम उसके चल रही है और कोई बंदा है जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको ये वो। बहरहाल इन एनी केस वो गलती है, मैंने उसकी माफ़ी मांगी है, मैं फिर मांगता हूँ। और जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा ये चीज़ ज़रूर साथ कहता हूँ कि हाँ, ये मेरी गलती है कि मुझे उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बीइंग अ पाकिस्तान प्लेयर पहले मैं जो है इस चीज़ को करता। बट अब एक चीज़ हो गई है, मैक्सिमम या यही कह सकता हूँ कि वो मेरी गलती थी। लेकिन जो एक मेजर चीज़ है वो है कि पाकिस्तान का नुकसान होना इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग, या कोई किसी भी चीज़ या पैसों के एवज़ कोई ऐसा काम करना जिससे क्रिकेट को और पाकिस्तान को नुकसान हो, पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो। अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना कोई इस तरह की हरकत किया, ना कभी किसी को कहा है कि वो इस तरह का काम करे। ठीक। अच्छा सलमान, जब आप के ऊपर, आप जब होटल में थे, छापा हुआ आपके कमरे पे, पुलिस ने धावा बोला,
आप समझते हैं कि उनको वो चीज़ें तमाम जो एक पाकिस्तान के कप्तान को मुजरिम साबित करने के लिए मिलना चाहिए थी, वो मिली और उसी की बुनियाद पर आपको मुजरिम करार दिया गया, आपको जेल में डाला गया? अगर जो वो चीज़ें हैं तो इंग्लैंड की अदालतों से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं सारे, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं इस केस के। मैंने तो चीफ जस्टिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक पिछले इंटरव्यू में भी कहा है कि आप इसको सुमो मोटो लें, आप इसको केस को खुद देखें, यहाँ कमेटी बनाएं और लोगों से खुद फैसला लें। अपनी पाकिस्तानी जो आपके जो जजेस हैं उनको कहें कि इस केस का फैसला करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात थी कि जिससे वो मुझे, हाँ अगर वो मुझे कन्विक्ट ना करते और छोड़ना पड़ता तो ये उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा बेइज्जती का मुकाम था। और इसके अलावा जो है उन्होंने इसमें, अगर आप फोरेंसिक एविडेंस देखें तो जो उनकी बेसिक प्ली है वो ये है कि आपने कहा तो आमिर ने ऐसा किया, ठीक, लेकिन ये फोरेंसिक रिकॉर्ड तो एक बोलता, खुद मुंह बोलता सबूत है कि आमिर को किसने कहा और आमिर ने खुद उससे हाँ की, ठीक है, और फिर वैसा करके भी दिखाया। ठीक तो इस फोरेंसिक एविडेंस के बाद कोई शक की गुंजाइश रह नहीं जाती कि किसने किसके कहने पे काम किया। ठीक है, और मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, ये उसका प्रूफ है। और अगर कोई ऐसी बात है और कोई ऐसा गवाह है जो ये कहे सिवाय आमिर के, कोई ये स्टोरी को प्लीड करे, तो मुझे भी दिखाए। 2 साल पुलिस ने लिए इस केस पे, कोई हमें भी दिखाएं, लोगों को दिखाएं, पता चले कौन है। ठीक। अच्छा सलमान, जब आप इंग्लैंड में थे, कौमी टीम के कप्तान थे, ये चीज़ें बड़ी तवातर से मीडिया में आती रही कि आपके कमरे से बहुत ज़्यादा पैसे मिले, बहुत ज़्यादा पैसे मिले, जिनको बुनियाद बनाकर न सिर्फ आपकी शख्सियत जो है उस पर शुकूक व शुबहात हुए, बल्कि वही पैसे वजह बने सलमान बट को जेल में डालने के। नहीं, वो पैसे तो वजह नहीं बने, उसके तो प्रूफ भी दे दिए थे। और वो बहुत ज़्यादा, वो कोई नेशनल बैंक नहीं था, सलमान बट का कमरा था वो, ठीक बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। मेरे अलाउंसेस थे, मेरे बैड कॉन्ट्रैक्ट के पैसे थे, जिसकी मैंने रिसीप्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट अपना शो किया था और उसका प्रूफ दिया था कि ये मेरे पैसे हैं, जो एग्जैक्टली 31,000 और 700 कुछ पाउंड्स थे। और जो है जिसमें से अबाउट 13,000 कुछ 100 तो मेरे डेली अलाउंसेस के पैसे थे जो पीसीबी ने दिए। और पीसीबी ने उसकी जो है अदालत में बताया भी था कि हमने इतने पैसे दिए हैं और डेली 114 और 114 पाउंड के हिसाब से डेली अलाउंस होता है। और उसके अलावा कैप्टन का एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो भी होता है, जो कि बाकी प्लेयर्स का नहीं होता, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा थे पैसे, लेकिन वो मेरे पैसे थे और मैं एंटाइटल हूँ अपनी चीज़ अपने पास रखने का। अब इसके बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे तो आई थिंक विद प्रूफ करनी चाहिए। मैंने प्रूफ किया कि वो पैसे मेरे हैं, जो कि उन्होंने कंपनसेशन केस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ इंग्लैंड का, उन्होंने उसकी कंपनसेशन में वो पैसे मेरे से रख लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब ये शुरू हुआ, केस शुरू हुआ और उसके बाद जैसे जैसे आगे चलता गया, आपको लगा कि कहीं कोई साजिश है, या फिर आप ये समझते रहे कि एक मामूल का केस है और वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडा पड़ जाएगा और आप अपना मौक़िफ़ जो है, जिस पर आज शुरू दिन से लेकर आज तक आप कायम हैं, उसको साबित कर सकेंगे? देखें जी, जो बात ठीक होती है ना, जो सच्ची बात होती है, वो अल्लाह की तरफ से सामने आई जाती है। उसमें देर ज़रूर हो सकती है, जो कि हुई भी है। अभी तक मैंने सज़ा भी काट लिया है, 1-2 साल हो गुजर गया मेरे बैन को भी, अभी उसको मैं फ़ाइट भी करना है लुज़ॉन में। उसके अलावा कंपनसेशन कहें, फ़ाइन कहें, उन्होंने मेरे पैसे भी रखे हैं, जो कि मेरे अर्न पैसे थे, मैंने कमाए हुए थे। उसके अलावा मैंने प्रिजन भी देखा है, जो कि मेरे हाल क्रिकेट की हिस्ट्री में इतने बड़े वाक़यात हुए हैं, लोगों ने मैच फिक्सिंग्स की हैं, प्रूव्ड, उनकी वीडियोज़ हैं, कोई बंदा आज तक प्रिजन नहीं गया, मैं वो भी गया हूँ। सो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, जो कि बहुत सारे लोग नहीं गए। लेकिन मैं उसके बावजूद अपनी जिस बात पे अड़ा हूँ, तो कोई बात है तो अड़ा हूँ ना, ऐसे तो नहीं है कि एक बंदा सारा कुछ करके भी वो अपनी रट पे अड़ा हुआ है। मेरे पास एविडेंस है इस चीज़ का। अब कोई देखे उसको और इग्नोर करे, या कोई जो है एक झूठे इंसान को सपोर्ट करे और एक कसूरवार बंदे का कोई सपोर्टर बन जाए एविडेंस होने के बावजूद, तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि या तो वो बंदा खुद वैसा है, बुराई को पसंद करता है, या फिर उसमें शामिल है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो भी बंदा झूठे को सपोर्ट करता है उसका फिर उसकी किसी हरकत से कोई लिंक तो होता है। ठीक है। अच्छा, आमिर का बड़ा इसमें जिक्र हुआ इस सारे केस में, उनको मासूम होने की वजह से, कम उम्र होने की वजह से कई एक जगह पर उनको जो रियायत भी मिली और उनके लिए लोग नरम गोशा भी रखते हैं। फिर उन्होंने जो बरतानवी अदालत है वहाँ पर उन्होंने वादा मुआफ़ गवाह भी बने, जबकि इससे पहले ये भी सुना जाता था, ये 2 सवाल इकट्ठे हो जाएंगे कि आईसीसी ने उनको वादा मुआफ़ गवाह बनने की पेशकश की थी, जो उन्होंने जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन क्या वजह कि फिर वो बरतानवी अदालत में जो है
वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए और आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए? देखें जी, जहाँ तक छोटी उम्र का सवाल है तो बात छोटी उम्र की नहीं है। हमदर्दी मुझे भी है उससे, क्योंकि वो एक रेयर टैलेंट था। इतना अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया, ज़बरदस्त बॉलर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है इस टाइम का, और पाकिस्तान का नहीं दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। मैं भी चाहता हूँ एज अ क्रिकेटर, मैं भी फ़ैन हूँ कि आमिर बॉलिंग करे और मैं देखूँ। इसमें मैं आज भी कहूँगा कि उस जैसा बॉलर नहीं है पाकिस्तान की टीम में, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे, वो ज़रूर क्रिकेट खेले। लेकिन इस तरह नहीं आप जो है ट्रैक आप किसी के ऊपर से चल के झूठ बोल के और उसके साथ ज़्यादती करके आपको मंजिल कभी नहीं मिलती। वॉट एवर आपके कोई भी साथ हो, कोई आपको तसल्ली दे, हम करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये हैं, वो हैं, व्हाट्सो एवर, लेकिन ऊपर अल्लाह बैठा है जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस का मालिक है, जो बेस्ट प्लानर है। तो इस तरह नहीं होता। और चाहे आपको कोई भी बंदा जितनी मर्जी सपोर्ट दिलाए, मेरा ख्याल है कि जो बात ठीक है वो होनी चाहिए। अगर उससे गलती होगी, उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, बिल्कुल किया है, तो एविडेंस देख के किया है। उसके बाद इस तरह की बात करना कि जी मुझे किसी ने कहा था। मैंने एक बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो सच्ची बात है, वो कोई मजाक नहीं था, कि मैंने बड़ी दफ़ा आमिर को कहा कि यार ये बाल छोटे करा लो, बॉल कराते हो आंखों में आ जाते हैं। इतनी सी बात तो मानी नहीं, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक हरकत कर दी एक कप्तान के कहने पर, जो 4 हफ्ते पहले कप्तान नहीं था और पिछले कई टूर्नामेंट्स में जिसने फास्ट बॉलर्स को बाउंड्री पे, आमिर भी, आसिफ भी और जितने भी थे उनको पानी दे रहा था मैं, तो मैं 12th मैन था। तो मेरा अगर इतना इन्फ्लुएंस 4 महीने में आता, तो आई थिंक आई हैव अ बिग लीडरशिप क्वालिटी कि मैं 4 हफ्तों के अंदर या किसी से कोई काम भी करा लूँ कह के। मेरा ख्याल ऐसे नहीं होता। और ये बचपन 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 कहना, जो बंदा कह के तेंदुलकर को आउट कर ले और बड़े बड़े प्लेयर्स को तंग करे, वो बच्चा नहीं होता। माशाल्लाह उसमें बड़ा टैलेंट है। लेकिन आई थिंक कि जो रियल साइड है, जब आपने गिल्टी प्ली ली, मीन्स यू एक्सेप्टेड। और हाँ, आईसीसी में जो आपने बात की है, जब आईसीसी की हियरिंग हुई थी तो ये एविडेंस नहीं था। ठीक है, ये फोरेंसिक एविडेंस जो है ब्लैकबेरी का सिर्फ कैनेडियंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 10 माह बाद निकला है, और जब ये एविडेंस सामने आया उस वक्त 2-3 महीने गुजर गए हुए थे आईसीसी को हम पे बैन लगाए और अपना अनाउंस किए हुए सजाएं। तो ये उस वक्त तो ये एविडेंस था ही नहीं। तो इसलिए आईसीसी को तो आप इस एविडेंस से साइड पे कर देना कि उन्होंने तो ये चीज़ उस वक्त नहीं थी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। व्यूअर्स, ये बड़ी अहम बात सलमान बट ने की है। इन्होंने आलमी सालसी अदालत में अपील भी की हुई है, और ये जो फोरेंसिक रिकॉर्ड सलमान लेके आए हैं, इनसे जानें कि ये किस हद तक मददगार साबित हो सकता है इनका, जब ये बड़ी अदालत में जाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं हम कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट से, स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से। और सलमान बट आज तक अपने उस मौके पर कायम है कि इनका इस केस में कोई किरदार नहीं है। इन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए जिन चीज़ों का जिक्र किया जाता है, जिनसे पाकिस्तान की साख, मुल्क की इज़्ज़त जो है उस पर हरफ आए, कभी किसी चीज़ का कोई हिस्सा नहीं रहे, बल्कि हमेशा पाकिस्तान का जो सब्ज़ हिलाल परचम है उसकी सर बुलंदी के लिए लड़ते रहे हैं। सलमान, अभी आप जिक्र ब्रेक से पहले हम कर रहे थे कि जो फोरेंसिक रिकॉर्ड आपने दिया है, आईसीसी ने उसके बगैर आपको सज़ा सुना दी। वो क्या सबूत थे जिनकी बुनियाद पर फिर आईसीसी ने पाकिस्तान के 3 बेहतरीन खिलाड़ियों को इतनी बेदर्दी से सज़ा सुनाई? मेरा ख्याल है जी, आप पाकिस्तानी है, अगर आप अपनी टीम को और हमें ओन करते हैं तो आप लोगों का फ़र्ज़ है आप आईसीसी से मांगें कि क्या चीज़ें थी, क्यों आपने इस तरह किया। ठीक है, 9 बॉल्स की प्रेडिक्शन थी, वो अपने प्रिसाइज टाइम पे हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एविडेंस जो अब है, ये साफ एक सबूत है इस चीज़ का कि किसने किससे बात की और किसने एग्री किया कि इस तरह होगा। जहाँ तक तीनों को कन्विक्ट करने की बात है, क्योंकि मेरी अपील पड़ी है, मैं उस साइड पे नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि वो सबूत दिखाया जाए जिससे ये साबित हो कि जी मैंने कभी किसी को कहा है कि वो पाकिस्तान के जो है शर्ट पहने और जाके फिर पाकिस्तान की टीम के साथ या पाकिस्तान के साथ बेईमानी करे। ठीक है, कोई मुझे भी ऐसा सबूत दिखाया जाए, मुझे भी तसल्ली हो जाए, मैं भी कहूँ कि हाँ जी ठीक हुआ और मैं भी घर बैठूँ। ये सारी बातें हैं जो एक मीडिया गिमिक शुरू हुआ इंग्लैंड से, उसके बाद वो फैलता गया और जितनी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस थी उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया और आज तक करते हैं। इवन ये फोरेंसिक एविडेंस निकलने के बाद कुछ लोग, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मैं ये कहूँगा कि वो लोग एंटी पाकिस्तान हैं। क्यों? कि अगर वो फिर इसको देखने के बाद, जो कि एक प्रोसिक्यूशन का डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है, मैंने घर बैठ के नहीं बनाया, किसी मीडिया ने नहीं बनाया, ये इंग्लैंड स्कॉटलैंड यार्ड ने, कैनेडियन जो भी कंपनी है जो ब्लैकबेरीज को रिट्रीव करती है मैसेजेस को, उनसे निकलवाया है। तो एक प्रॉपर ये डॉक्यूमेंटेशन है, ऑथेंटिक चीज़ है। अगर इसके बाद भी किसी को ये केस समझ नहीं आता तो या तो वो जान के समझना नहीं चाहता, और यहाँ पर उसकी समझ ही नहीं है कि वो किसी चीज़ को देखे और उसको जो है वो सही तरह अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर कट बात नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, आमिर मरकज़ी किरदार
बन जाते हैं आपका सज़ा के बाद, क्योंकि उन्होंने वादा मुआफ़ गवाह बन गए, आईसीसी में वो आपके ख़िलाफ़ क्यों नहीं गए थे? उस वक्त तक आपके ताल्लुकात ठीक थे या फिर बाद में कोई ऐसे लोग ये भी सवाल पूछते हैं? मैंने जी पहले बात की है, फिर दोबारा आपको बता देता हूँ क्योंकि डायरेक्टली नहीं थी। वो ये है कि जब आमिर ने गिल्टी प्ली कहाँ ली है, स्कॉटलैंड यार्ड के केस में, ठीक है, और ली है एविडेंस आने के बाद, ट्रायल शुरू होने से 1 महीना या कुछ दिन पहले, ठीक है, ये एविडेंस देख के ली है। ठीक है, आईसीसी के टाइम तक ये एविडेंस नहीं आया हुआ था, ये फोरेंसिक रिजल्ट्स आईसीसी की हियरिंग में नहीं थे। ठीक है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ लॉयर्स ने ये बात भी की थी कि क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है प्लेयर्स के खिलाफ, तो इस हियरिंग को ना किया जाए जब तक पुलिस का एविडेंस ना सारा निकला है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने एविडेंस निकालना था वो कोई और किसी के लिए निकालना मुश्किल है। तो बहरहाल उन्होंने प्रोसीड किया और जो भी उन्होंने किया सबके सामने है, लेकिन अब एक चीज़ निकली है और वो बाद में निकली है। ठीक है, और इसी वजह से शायद उन्होंने पहले गिल्टी प्ली नहीं ली थी और कोई ऐसी बात नहीं की थी। ठीक है। आमिर ये कहते हैं कि सलमान को वो अपने बड़े भाइयों की तरह समझते थे, लेकिन उनके कहने पर उन्होंने नो बॉल की रकम जो मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग की थी उन्होंने ली ज़रूर, लेकिन उसको देखा तक नहीं। और 2 अहम बंदे इस केस में, जिनमें से एक मज़र मजीद हैं और दूसरे का नाम अली बताया जाता है, दोनों से मुलाकात आपने मोहम्मद आमिर की करवाई। कमाल है, फिर मेरी अपनी तो हुई नहीं उनसे, जो भी जिनका भी नाम आप अली मेंशन कर रहे हैं। और अगर मैंने ही मिलवाई है तो जो फुल फोरेंसिक रिपोर्ट है ना, वो इंग्लैंड में अदालत में वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसे कोई भी जाकर परचेज़ कर सकता है, कोई लॉ का स्टूडेंट, कोई मीडिया वाला, और कुछ पैसे दे के वो निकल आता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इतनी बड़ी फाइल है, 2 हफ्ते के मैसेजेस कॉल्स हैं, ठीक, और इतने पेजेस हैं अब, और 9000 उसका एग्जैक्ट नंबर है, 9000 कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस। तो फिर अली साहब अगर मेरे दोस्त हैं, मैं आगे मिलवा रहा हूँ, तो एक फ़ोन इस दोस्त को भी कर लेते जो टीम का कप्तान था, कि डायरेक्ट आमिर से ही उन्होंने डील करनी थी। और आप, मैं देखे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार किसी की डिटेल में जाना, किसी की अच्छी ये वो मशहूरी नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब बात इस तरह की हो रही है कि इल्ज़ाम आप पर है, राय रास्त इल्ज़ाम है, चुप रहूं तो वो एक किस्म का है कि जी हो सकता है फिर ये भी तस्लीम है, तो इसलिए मैं कर नहीं सकता। आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, फेसबुक पे भी मौजूद है, सारे मीडिया के पास भी है, उसमें पहले मैसेज में ही बैंक अकाउंट डिटेल दी गई है। और अगर आप एथटन का इंटरव्यू देखें जो आमिर के साथ है, उसने पूछा गया कि आपने ये बैंक अकाउंट क्यों दिया, तो उसने कहा उसने इतनी मरतबा मांगा, जो भी वो अली है या जो भी उनका नाम था, उन्होंने क्या असल नाम भी क्या है, तो इतनी दफ़ा मांगा कि मैंने कहा दे के देखता हूँ कि क्या करते हैं। आपके ख्याल में ये इल्ज़ाम गलत है कि अली से आपने मिलवाया? बिल्कुल गलत है भाई, मेरा दोस्त है, मुझे भी तो फ़ोन करे, कोई मुझे भी टेक्स्ट कर दे कि सारा कुछ उधर ही करना है। ठीक, देखे ना जी, मरकजी किरदार अगर मुझ पे आप इल्ज़ाम डाल रहे हैं तो कोई बात मेरे से भी कर लो, तो मुझे ख्वाब में आ जाएगा जो बात होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो मज़ाहिया खेस बातें हैं जो की जा रही हैं, और फिर कि जी मैंने तो इसलिए अकाउंट दिया था कि मैं देखूं करता क्या है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, अकाउंट जब आप देते हैं एक ही काम हो सकता है, उसमें पैसे आ सकते हैं, वहाँ से निकाले भी नहीं जा सकते, उसके लिए चेक देना पड़ता साइन करके। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये जिसको आप एक एंगल दे के जो है कोई भी टीवी चैनल या मीडिया उसको प्रेजेंट कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कोई भी सेंसिबल आदमी अगर उसको देखे तो उसको सब समझ लगती है कि कौन क्या बात और इतने अरसे बाद क्यों इस तरह कर रहा है अपनी स्किन सेव करने के लिए। ठीक है। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि मज़हर ने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कप्तान का दबाव था, हर दूसरे दिन वो मुझे कहते थे कि जी आए जी नो बॉल करनी है, नो बॉल करनी है, तुमने करनी है, कुछ नहीं होता। इतना फालतू वक्त था आपके पास कि आप इन सारे कामों में रहे हैं? मेरे पास इतना वक्त होता तो बहुत सारे काम थे जो रह गए मैं करता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं कभी भी दुनिया का बेस्ट प्लेयर नहीं रहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आमिर और आसिफ वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग के बॉलर्स थे। ठीक है। और आपके इस स्टेज पे किसी भी आप दुनिया के क्रिकेटर से पूछ लें कि अगर इमरान भाई भी पाकिस्तान के कप्तान थे ना, और वसीम भाई और वकार भाई अपनी पीक पे थे, तो इमरान भाई के पास ये चॉइस नहीं थी कि आज वो इनको बॉलिंग कराएं या ना कराएं। ठीक, एक कॉमन सेंस की बात है कि बाहर बंदा किसी छोटे से ठेले पे कुछ फ्रूट भी लगा के बेच रहा है ना, तो आमिर आसिफ का उससे पूछेंगे तो कहेंगे ये सबसे अच्छे बॉलर हैं, इसको बॉलिंग क्यों नहीं कराई। ठीक, तो ये नहीं हो सकता कि कप्तान की चॉइस बन जाए कि जी भाई तुम पहला करोगे तो तीसरा मैं किसी और को कराऊंगा, और फिर ऐसी फॉर्म में इंग्लैंड की पिचों पे, तो ये नामुमकिन सी बात है कि कोई भी कप्तान अपने गले में फंदा डाले अगर वो इनको ब्लैकमेल करे या इनसे कोई गलत काम कराना चाहे, तो ये तो अकल मानती नहीं है बातें।
ये आप दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा गालिब वो वाली बात है कि आप किसी को कह दें कि जी ये जो है ना इसने मुझे कहा तो मैं उधर निकल गया। मैं अगर वो पुरानी बच्चों वाली बात है कि कोई आपको कहे कुएं में छलांग मार दो तो आप मार दोगे, ये बस किसी ना समझ को समझाने के लिए ये बात काफ़ी है, लेकिन जिसके पास थोड़ी अकल शौर अल्लाह ने दिया है वो ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता। अच्छा, ये भी फुटेज दिखाई जाती है बार बार कि वो जो नो बॉल उन्होंने किया बहुत बड़ा, उससे पहले आप उनसे उनके साथ कोई बात करने के लिए आते हैं कि आप ये कहने के लिए आते हैं कि आपने ये नो बॉल करना है? वो तीसरा बॉल है, लकीली सेकंड है। तो ये जो फोरेंसिक रिकॉर्ड है ना जी, आपके पास भी मौजूद है और फेसबुक पे भी है, सारे लोग जो चाहे उसको देख सकते हैं, ताकि ये ना हो कि अगर कोई समझे कि जी सलमान बट ये बात कर रहा है तो सिर्फ एक बात है। ये एक रिटन प्रूव्ड ऑथेंटिक पुलिस का डॉक्यूमेंट है। उसमें रात 10:46 पे ये जो सेकंड डे का बॉल है, जिससे पहले हमारी बात हुई है, उन्होंने तय किया खुद मजहर मजीद के साथ कि यार तीसरे ओवर में ये वाला बॉल तुमने करना। ये फ़ोन रिकॉर्ड ने अब शो किया है, जो बाद में आई है रिपोर्ट। ठीक है। और मेरे साथ जो बात हुई थी वो पहले दिन से आज तक यही है। आप जितने ट्रांसक्रिप्ट हैं, पुलिस स्टेशन का है, आईसीसी का है, इंग्लैंड की अदालत का है, दोहा का है, और एक सस्पेंशन की हियरिंग हुई थी, 5 ट्रांसक्रिप्ट हैं, सारी निकाल लें। उसमें यही बात है कि जी बाउंसर के लिए कहा था कि मैं इसको बाउंसर करना चाहता हूँ क्योंकि ट्रॉट निकल के खेल रहा है। अगर आप मैच को प्ले करें स्क्रीन पे, अगर आपके पास मौजूद है, आप ऑडियंस को दिखाएं, यहाँ पे उसकी कमेंट्री ऑन करें, तो उसमें माइकल होल्डिंग बॉल होते ही कहता है कि एज एक्सपेक्टेड इसने बाउंसर किया, क्योंकि जो फील्ड चेंज लिया था वो पिछले बॉल के लिए था। ठीक है। और यही इसने मुझे कहा था कि मैंने करना है। अब उसके बाद इतना आगे जाके करे या इतना करे या ना करे, ये तो बॉलर पे है। आमिर की ख्वाहिश थी कि वो बाउंसर करना चाहते हैं क्योंकि ट्रॉट उसको निकल के खेल रहा था ना। ठीक है। तो ये उसने कहा, खुद बुला के कहा। अगर आप देखें कि जब उसने पहले वो स्टार्ट लेने लगा तो ट्रॉट ने उसको रोका, वो पिच पे शायद कोई चीज थी तो उसे हटाने के लिए गया। ये पूरी आप बॉल की वीडियो चला सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसने खुद कहा कि मुझे जी मैं ये मेरा प्लान है, मैं इस बॉल पे ये करना चाहता हूँ। और पीछे जो है हम सईद अजमल थे शायद जो उस तरफ फील्डिंग कर रहे थे और बाउंसर किया, उसके बाजू पे लगता भी है। ठीक है, बस यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर सलमान बट से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज तक लोगों के सामने नहीं आई, उन पर बात कर रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट हमारे साथ हैं। सलमान, स्पॉट फिक्सिंग केस आपने कई एक उसमें पेशियाँ भुगती, आईसीसी के साथ भी, और उसके बाद लंदन की जो अदालत में कई रोज़ तकसीमात रही। जो सरफराज नवाज उन दिनों वहीं पर थे, जो पहले दिन की हेयरिंग थी या दूसरे दिन की थी, गालिबन पहले 3-4 जो दिन थे उनमें उनसे रब्ता मेरा वहाँ पर रहा, तो उन्होंने शुरू में वो बड़ी गर्म जोशी के साथ नाटो सप्लाई की बहाली, महंगाई और करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना पेशावर में जारी है। तहरीक के सरबरा इमरान खान इस वक्त शुरका से खिताब कर रहे हैं। जो ड्रोन अटैक में लोग कत्ल किए जाते हैं, मैं अपनी हुकूमत से पूछता हूँ कि उनके नाम बताए जाए। ये कौन लोग हैं? पाकिस्तानी शहरी हैं। एक छोटा सा सेल था 6x8 का, 23 घंटे हम लोग उसमें, 24 दिन में घंटे होता है, 23 बंद रहे हैं और कई दिन जो है वो इसी तरह चलता रहा है। तो उससे थोड़ा आसरा हो जाता है और उसकी मेहरबानी, अगर उसने कोई निकल के अच्छा बयान दिया या कोई दुआ दिया, अल्लाह ताला उसकी भी छोटी बची है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में वो गुजरा लाइफ में। अल्लाह ताला उसके लिए अच्छा करे। और मैं तो आमिर के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए खेले, क्योंकि इतना टैलेंट है दोनों को अल्लाह ने दिया हुआ। मैं समझता हूँ कि मैं एक प्लेयर हूँ स्टैंडर्ड, लेकिन वो दोनों की प्रोफाइल एज क्रिकेटर्स अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया था। ठीक है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए कैप्टन, एज ए क्रिकेटर, आई वांट टू सी कि पाकिस्तान के लिए ऐसे लोग खेलें, क्योंकि ये रोज़ रोज़ पैदा होने वाले लोग नहीं हैं। जब से गए हैं पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन दोनों जैसा एक भी नहीं है। ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन मेरा क्लियरेंस देने का मकसद किसी को गंदा करना नहीं है। ठीक, सिर्फ ये है क्योंकि मेरे पे इल्ज़ाम लगा तो मैंने उसको क्लियर करना है। अगर मैं उसको क्लियर नहीं करता, मींस एडमिशन ऑफ गिल्ट, एक तस्लीम कर लेना। ठीक है। चुप रहने से आजकल ये कोई नहीं सोचेगा कि चलो जी चुप कर गया है तो अच्छा कर रहा होगा या किसी की भलाई, वो एडमिशन ऑफ गिल्ट होना है। और उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट किसने करना था? हमारे मीडिया ने, कि जी एक बंदा है वो जवाब ही नहीं दे रहा। आई एम द ओनली पर्सन जो 2 साल से आज तक सारे बयान एक हैं,
सिर्फ मैंने मीडिया से बात की है, मैंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया, मैंने रिसर्च का टाइम दिया कि करके मुझसे सवाल कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने की है, इंटरव्यूज़ भी मैंने दिए हैं, यहाँ भी मैं आया हूँ, मुझे दिखा दें कोई और आया, किसी ने रेगुलरली बात की। अगर किसी के मैं एक एविडेंस दे रहा हूँ ना क्लियरेंस का, तो खिलाफ वाला कोई है तो देते भाई, देते क्यों नहीं। सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। आप एसेट्स चेक कर लें, आप मैचेस चेक कर लें, अगर कोई एक जगह पे कोई ऐसी चीज़ दिखा देगा तो मैं खुद कह दूंगा कि भाई ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, बल्कि ज़्यादा कर लो। आखिरी सवाल, वापसी के लिए पुरुम्मीद हैं आप समझते हैं कि कभी दोबारा ग्रीन शर्ट पहनेंगे, बैट हाथ में पकड़ेंगे, हेलमेट आपके सर पे होगा, पैड आपकी टांगों पे होंगे और आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। 2 चीज़ें मिस कर गए था, आईपैड भी होता है और एक और भी होता है। बहरहाल मैं ज़रूर जी, इंशाल्लाह मेरा एम चेंज नहीं हुआ, मैं दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ और अल्लाह ने चाहा तो वो टाइम ज़रूर आएगा। जितनी देर मैं प्रेजेंट में था मैंने कुछ बुक्स पढ़ी तो 2 लोगों को पढ़ने में मज़ा आया, इसलिए क्योंकि वो ज़रा एक रिलेटेड सब्जेक्ट बन गया। हालांकि उनके ऊपर ऐसा कोई केस नहीं था। एक तो मोहम्मद अली है जिनका सबको पता है, उनको गलत तरीके से प्रेजेंट में रखा गया था एंड इज़ अ ग्रेट कम बैक, 5 साल बाद आके दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन बने, तो एक इंस्पिरेशन थी और कोई वक्त गुजारने के लिए और कुछ था भी नहीं। ठीक। और उसके अलावा नेल्सन मंडेला, ठीक है, 27 साल 6/8 में रहे, मैं तो 8 माह रहा हूँ। ठीक है, तो ही वॉकड आउट एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और सबसे पहले निकलते उन्होंने बाकियों को माफ़ कर दिया था। ठीक है, दैट वाज द ओनली वे फॉरवर्ड। फिर भी बड़ी ग्रेटनेस की चीज़ है और आई थिंक कि बहुत सारे यंग लोग हैं जो दुनिया की किसी भी फील्ड में हो, प्रॉब्लम आ जाता है लाइफ में, ठीक है, उन्हें चाहिए इन लोगों को स्टडी करें। और मेरा तो जी हिम्मत हौसला बड़ा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई ट्रेन, आई प्रैक्टिस, ठीक है, और आई कीप माई सेल्फ रेडी। इंशाल्लाह जब अल्लाह ने मेरा टाइम किया, अच्छा मौका मिला, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को अच्छा प्रूव करूँ, जो भी क्रिकेट का लेवल खेलूँ उसमें परफॉर्म करूँ ताकि दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलूँ। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान भट्ट। आप तशरीफ लाए व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट की, और इन्होंने जाते जाते दुनिया तारीख के जो 2 बड़े कामयाब लोग गुजरे हैं, मोहम्मद अली साहब और नेल्सन मंडेला, उनका जिक्र किया है। और मुश्किलात से नहीं घबराया करते, सलमान भट्ट के लिए भी मुश्किलात हैं, और अगर ये सच्चे हैं, आज तक कहते हैं कि ये सच्चे हैं, तो फिर हमारी दुआ है कि इनका हक़ ज़रूर मिले। गेम बिट का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।